नूं समझ के अज खुदा दा धन्नवाद करो कि हालात सिचुएशन परिस्थिति जो मर्जी है, पर उस भेद नूं समझो, दिल तो खुदा दा थैंक्स करो परमेश्वर दा। जिन्हां शब्दां दे नाल अज कर सकदे हो, परमेश्वर दा धन्नवाद करो अज दे दिन दे लई। मैं तुहानूं कहा कि धन्नवाद करना परमेश्वर दा, उहनूं भेद दे नाल करो, क्योंकि जिहड़ी चीज़ दे कोल तुहाडे कोल भेद नहीं आ, वो तुहाडी जिंदगी च कोई भी फल लैके नहीं आंदा। मीनस परमेश्वर दे वचन नूं सुनना वो वड्डी गल नहीं आ, पर परमेश्वर दे वचन दे उत्ते चलना जिहड़ा आ वो वड्डी गल आ। तुसी भी महसूस करते होने आ कि कुछ गल्लां, कुछ परमेश्वर दे वचन नूं तुसी इत्थों चर्च तो सुन के जांदे आ, पर बाद विच उस वचन दे उत्ते चल नहीं पांदे, जो कि तुहाडी जिंदगी चों फल लैके नहीं आंदा। कि ये सही है ना? क्योंकि बाइबल का वचन दसदा, परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर के वचन नूं सुनना वड्डी गल नहीं आ, परमेश्वर के वचन नूं सुनन वाले नहीं, पर परमेश्वर के वचन के उत्ते चलण वाले बनो। अज किहड़े लोग ब्लैस हुंदे आ जिहड़े परमेश्वर के वचन नूं सुनदे आ, पर वो फैसला करदे आ और परमेश्वर के वचन के उत्ते वो चलदे आ। किहड़ा वचन, किहड़ी गल जिहड़ी तुहाडी लाइफ च पूरी हुंदी है जदों तुसीं परमेश्वर के वचन नूं सुनदे। मतलब कई लोग जिहड़े आ 4-4 साल तो 3-3 साल तो वो मतलब चर्च भी आंदे आ, सब कुछ करदे आ, पर की चीज़ है जिहड़ी उन्हां नूं वो ब्लैस नहीं कर पा रही? कि क्योंकि वो वचन नूं सुनदे जरूर आ, पर उस वचन के उत्ते चल नहीं पांदे। ये अज बहुत वड्डा टॉपिक है तुहाडी लाइफ का कि अगर अज जो वचन परमेश्वर के दास के मूँह चो तुसीं सुनन जा रहे हैं, क्योंकि बाइबल च लिखिया परमेश्वर ने अपने दासां नूं, अपने नबियां नूं खड़ा किया ताकि वो वचन जदों सानूं देण ते वो वचन नूं जदों असीं सुणीए ते उस वचन के उत्ते जदों असीं चलीए ते उस वचन नूं चल के असीं एक ब्लैस लाइफ नूं जी सकीए और असीं आशीषित बन सकीए। बाइबल दसदी है परमेश्वर ने मूसा नूं वचन दिते ते परमेश्वर ने की किया कि अपने लोकां नूं जाके मेरे लोकां नूं ये वचन दस। कि वो वचन सुन के ही वो ब्लैस होए सी? नो। बाइबल दसदी परमेश्वर ने जदों मूसा की डेथ हो गई उस तो बाद परमेश्वर ने यहोशू नूं की किया। तुसीं यहोशू की पुस्तक नूं कड्डो, पहला सब तो पहला आपां वचन नूं पढ़ांगे, 1:8 नूं पढ़ांगे आपां। की लिखिया इहदे विच कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसको करने के अनुसार तू चौकसी करना। की कहंदा परमेश्वर का वचन कि अगर तू, परमेश्वर ने की किया सी कि जो व्यवस्था दी गल्लां जो मैं तेनू वचन दिता आ, ना तू इधर मुड़ी ते ना तू उधर मड़ी, इस वचन नू मतलब इस वचन नू सुनिया उहदे अनुसार करन दी तू चौकसी करना। जा ये क्या कि वचन नू सुन लिया ते बस बहुत आ? नहीं ना, परमेश्वर ने की किया इस नू करन दे अनुसार मतलब तू चौकसी करनी है, इस वचन के अनुसार तू करना आ। तो वचन सुनिया उन्होंने कि व्यभिचार नहीं करना। अगर तेरी अख जिहड़ी आ वो तेनू पाप करवांदी, ओनू कढ के तू सुट दे। अगर तेरी अख मतलब पाप करदी है ते तेरा सारा शरीर जिहड़ा आ वो अंधेरे दे विच चलिया जांदा अगर तू अपनी अख दे नाल पाप करदा। सोचो अज उहने वो वचन नू सुनिया और जदों ही वो भवन तो बाहर गया उहदे सामने कोई इस तरह की लड़की आ गई, जां कोई उन्हें फोन ते कोई इस तरह की चीज़ देख ली, तो की मतलब की फायदा होया? उहदा कोई फायदा नहीं होया ना। अगर तुसी परमेश्वर के वचन नूं सुनते हैं और उस ते तुसी चलते हैं तो वह वचन तुहाडी लाइफ दे विच तुहानूं ब्लैस कर सकदा, तुहानूं आशीषित कर सकदा। परमेश्वर का वचन कहंदा कि अज अगर तुसी परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज़ नूं सुनते हैं तो अपने हिरदे नूं तुसी कठोर नहीं करना। मतलब कि परमेश्वर के वचन नूं सुनना ते उस दे उत्ते चलण दी तुसी कोशिश करनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुहानूं बहुत अगे लेके जा सकदा अगर तुसी परमेश्वर के वचन दे उत्ते चलदे हैं। तुसी लिखिया परमेश्वर के वचन नूं आपां पढ़दे हैं कि परमेश्वर का वचन बोया गया, कोई 100 गुणा, कोई 30 गुणा ते कोई 60 गुणा फल लेके आया। वो साडी लाइफ के उत्ते निर्भर करदा कि असीं 60 गुणा फल लेके आना, कि असीं 30 गुणा फल लेके आना, जां असीं 100 गुणा फल लेके आना। वो साडी लाइफ के उत्ते डिपेंड करदा आ कि तुसी वचन नूं अज इत्थों सुनदे आ जां बाहर जाके तुसी ये फैसला लैंदे आ कि नहीं मैं अज जो वचन सुनिया आ उस वचन के अनुसार मैं करांगा ते तां मैं ब्लैस होवांगा। मतलब मैं तुहानूं ये दसना चाह रही हाँ कि अज जो वचन तुसी परमेश्वर के दास के मूँह चों सुनन जा रहे हैं, मैं तुहानूं क्यों तैयार कर रही हूँ कि उस वचन नूं अगर तुसी सिर्फ सुनोगे और उस वचन के उत्ते चलण का फैसला नहीं करोगे और नहीं चलोगे तो वो वचन तुहाडा सुनिया तुहाडी लाइफ दे विच इत्थे 3-4 घंटे तुसी भवन दे विच आए आ वो बिल्कुल व्यर्थ आ।
कि अगर तुसी परमेश्वर के वचन के उत्ते नहीं चलते। ਉਹੀ कह रही हाँ कि ये तुहाडे ते डिपेंड करता कि तुसी 30 गुणा फल लेके आना। अज कुछ लोग चलते हो 30 गुणा फल लेके आते, कुछ 60 गुणा ते कुछ 100 गुणा फल लेके आते हैं। वो तुसी तुहाडे ते डिपेंड करता कि तुसी 100 गुणा फल लेके आना, महानता दी वल जाना आ, जां तुसी एक नॉर्मल विश्वासी बन के रहना आ। ये तुहाडे ते डिपेंड करता। अज आपां कई लोकां नूं ऑफिस दे विच मिलदे आ, उन्हां नूं आपां कहंदे कि तुहाडे शब्दां दे विच सामर्थ आ। तुसी अज वचन सुनिया कि हाँ जी मैं अज तुसी अज इत्थों डैक्लारेशन नूं रिसीव करके गए आ कि तुसी अज दुष्ट आत्मा तो आज़ाद आ। ते परमेश्वर दा वचन कहंदा ये शरीर जिहड़ा पवित्र आत्मा दा मंदिर आ, कोई चीज़ इहनूं खराब नहीं कर सकदी। पर वो लोग जिहड़े आ उस वचन नूं सुणदे आ, आमीन भी कहंदे आ, बट उन्हां दे शब्द जिहड़े आ फिर नैगेटिव ही रहिंदे आ। मतलब वो उन्होंने मतलब पता भी आ कि मेरे शब्दों च सामर्थ आ, मैं नैगेटिव अंगीकार नहीं करना। मतलब कि जो तुसी सुनिया आ वचन उन्होंने तुहानूं प्रैक्टिकली दसना पैना, उहदे उत्ते चलना पैना, तां वो तुहाडी जिंदगी च 100 गुणा फल लेके आ सकदा आ। समझ सकते हैं मैं तुहानूं की कह रही हाँ? मैं तुहानूं तैयार कर रही हाँ कि जो वचन अज तुसी सुनन जा रहे हैं उहदे लई तुसी फैसला करना परमेश्वर दे अगे कि प्रभु उस वचन दे उत्ते चलण दे लई मेरी मदद करना, सहायता करना। पर प्रभु तो मदद करेगा, परमेश्वर तो सहायता करेगा ही करेगा, पर उहदे लई डिसीजन तुहाडे हुंदे आ। लाइफ दे विच तुहाडे डिसीजन हुंदे आ। तुसी देखना कि की मैं महानता दे वल जाना जां मैं महानता दे वल नहीं जाना। क्या साडी लाइफ दे विच हालात, सिचुएशन, परिस्थितियां नहीं आईयां? क्या जो असीं वचन सुणदे सी सानूं उस वचन दे उत्ते चलण दे लई हालात जां सिचुएशन नहीं घेरदे सी? वो घेरदे सी, क्योंकि शैतान यही चाहता जो वचन तुसी अज परमेश्वर दे दास दे मूँह चों, परमेश्वर दे भवन तो सुन के जा चुके हैं, किते तुसी उस वचन दे उत्ते चल ना पवो। क्योंकि जदों तुसी वचन दे उत्ते चलोगे तो तुसी ब्लैस व्यक्ति बन सकते हैं। इसलिए शैतान भी जदों तुसी वचन नूं सुन के इत्थों जाने आ ते शैतान मतलब फाइट जिहड़ी आ नाले तुहाडी स्टार्ट हो जाती है उस वचन दे अकॉर्डिंग। तुसी अज परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैनू एक नम्र व्यक्ति बना, क्योंकि नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी हुंदे आ। पर बाहर जाके तुहाडी फाइट शुरू हो जाती है। मतलब कोई व्यक्ति तुहानू इस तरह का मिल जाता है जिहदे नाल तुहानू नम्रता तुहाडी चैक हुंदी आ। पर बाद विच पवित्र आत्मा तुहानू ये एहसास करवांदा कि बेटी बेटे तू ये प्रार्थना कीती सी कि मैनू नम्र बना, ये तो तेरा प्रैक्टिकली वर्क सी। मतलब कि होली स्पिरिट पवित्र आत्मा दे फल तुहाडे अंदर आ। तुसी कहंदे प्रभु उन्हां फलां नूं चमका, पर जदों तुसी कहंदे उन्हां फलां नूं चमका ते बाहर जाके तुहाडा टेस्ट शुरू होना। तुहाडा अज तुसी इत्थों वचन तो सुनिया कि तुसी अपने कन्नां दे नाल पाप नहीं करना, तुसी मतलब कन्नां तो कुछ गलत, किसी दी चुगली, किसी दी निंदिया, किसी दी बुराई नहीं सुननी। पर बाहर जाके तुहानूं कोई इस तरह दा मिलेगा जिहदे विच तुहाडी परीक्षा स्टार्ट होएगी। उत्थे प्रभु तुहानूं देखदा कि जो वचन तुसी सुनिया उत्थे चल पांदे हो जां नहीं। असली फाइट तुहाडी इत्थे नहीं, असली फाइट तुहाडी चर्च तो बाहर शुरू हुंदी आ। मेरी लाइफ दे विच कुछ समय पहला मतलब कुछ साल पहला मैं प्रभु दे अगे इस तरह प्रार्थना कर रही थी, प्रभु मैनू नम्र बना, मैनू नम्र मतलब कुछ टॉपिक सी मैं प्रभु दे अगे कुछ फलों के लिए प्रार्थना कर रही थी। और बाहर जाके मेरी लाइफ दे विच इस तरह का वो होया और मैं इक्को दम मतलब और मेरी नम्रता का फल जो चैक होया। और होली स्पिरिट मैनू याद कराया, अर्चना तू तो प्रार्थना करके आई सी कि प्रभु मैनू नम्र बना। होली स्पिरिट ने कहा यह तेरा प्रैक्टिकल वर्क सी। और मैं शॉक्ड रह गई उस चीज़ तो। मैं कहा सॉरी पवित्र आत्मा जी, मैं समझ नहीं सकी। पवित्र आत्मा ने मैंने उस टाइम किया कि अर्चना तू तो सवेरे प्रार्थना करके आई सी कि प्रभु मैनू इस तरह का बना। पवित्र आत्मा ने मैनू किया और मैं सचमुच हैरान हो गई। मैं कहा सॉरी पवित्र आत्मा, मतलब प्रभु थानू बनादा इस तरह। तुसी अज मतलब कुछ भी आ, तुसी अज इत्थों वचन सुन के जाने कि तुहाडे कंन जिहड़े आ वो मतलब पवित्र रहने चाहिए। किसी की चुगली, किसी की निंदिया, किसी की बुराई तुसी नहीं सुननी। और बाहर जाके सोचो थानू कोई इस तरह की लेडी मिलती है, कि तुसी वो फैसला करते हैं कि नहीं परमेश्वर मैं तो तेरे वचन नूं सुनिया आ कि मैं अपने कन्नां तो किसी की कोई बुराई, किसी की कोई चुगली, किसी की कोई निंदा नहीं सुननी। तुहाडे ते डिपेंड करता कि तुसी उसे मतलब जिथे तुसी खड़े आ उत्थों तुसी साइड ते हट जाने आ जां उत्थे ही खड़े होके तुसी लगातार उन्हां बुराइयां नूं सुनदे रहंदे आ। वो तुहानूं डिपेंड करदा कि तुसी महानता दे वल जाओगे जां 30 गुणा जां 60 गुणा जां 100 गुणा फल लेके आओगे। वो तुहाडी लाइफ दे विच डिपेंड करदा। इसलिए प्रभु दे वचन नूं सुनना, मैं तुहानूं यही कह रही हां, प्रभु दे वचन नूं सुनना वड्डी गल नहीं आ। प्रभु दे वचन दे उत्ते चलना जिहड़ा वो वड्डी गल आ। तो थानू पता थोड़ी लाइफ दे विच खुदा दे दास दे द्वारा जो भी वर्ड थानू वचन थानू दिता जाता हर संडे वो थानू कित्थे तक लेके जा सकदा तुसी सोच भी नहीं सकते अगर आप उस वचन दे उत्ते चलदे आ।
क्योंकि प्रभु का वचन सानू ब्लैस करता, सानू आशीषित करता, सानू उचाइयां दे वल, सानू महानता दे वल लैके जांदा जदों असीं परमेश्वर के वचन के उत्ते चलते हैं। इसलिए तुसीं फैसला करना हमेशा, हाँ एक फाइट हुंदी आ, मतलब हर कोई बंदा इक्को दमे नहीं चल पाता, फाइट हुंदी, पर उहदे लई तुसीं लगातार अपने उत्ते वर्क करना। मीनस एक गलती हो गई, मतलब मान लो मैनू पवित्र आत्मा ने कहा कि हाँ मतलब ये तेरे लिए एक फाइट सी, ये तू प्रार्थना की सी, अगर मैं उन्होंने सुन लिया दोबारा मैं उहदे ते गलती करदी हाँ तो फिर मेरे नुकसान का कारण है ना। मतलब तुसी एक वचन नूं सुनिया, तुहानूं पता लग गया कि नहीं ये मतलब मेरे लिए गलत आ, कि तुसी उस गलत नूं दोबारा गलती नूं दोहराओगे या फिर तुसी उस नूं मन्नोगे कि नहीं ये परमेश्वर ने सिखाया आ, मैं दोबारा गलती नहीं करनी है। तुहाडे ते डिपेंड करता है। तुसी अज महानता दे वल जाना चाहुंदे आ, तुसी चाहुंदे आ ना कि प्रभु तुहानूं ब्लैस करे, प्रभु तुहानूं उच्चा करे, प्रभु तुहानूं एक उचाइयां तक लैके जाए, तुसी ये चाहते हैं ना, तो तुहानूं परमेश्वर के वचन के उत्ते सुनना, उस दे उत्ते चलना जिहड़ी एक डिसाइड करना कहना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता असी परमेश्वर के सहकर्मी हाँ, आपां प्रभु दे की मददगार हाँ। सोचो अगर आप परमेश्वर के लिए कोई मदद ही नहीं करांगे, मतलब आप परमेश्वर के वचन नूं सुनांगे, उस दे उत्ते चलांगे नहीं। अज जवान लड़के लड़कियां आ, उन्होंने सुनिया कि तू मतलब कोई भी किसी तरह का पाप नहीं करना, बाद में उन्होंने अगे किस तरह की इस तरह की लड़की या लड़का आंदा आ, वो दोबारा उस पाप दे विच जांदे आ, तो की परमेश्वर उन्होंने ब्लैस करेगा? वो अपने ते डिपेंड करता है। लाइफ दे विच हालात सिचुएशन परिस्थितियां आंदियां, शैतान घेरदा, सचमुच शैतान घेरदा, किते व्यक्ति परमेश्वर दे ते चल ना पवे और महानता दे वल नाल ये चला जाए। बट वो अपने ते डिपेंड करता कि आपां किन्ना परमेश्वर दे वचन नूं सुन के उहदे उत्ते चलना आ। इसलिए जिन्हां चीज़ां दे उत्ते तुसीं नहीं चल पा रहे, उहदे अगे पवित्र आत्मा की सहायता मंगनी आ। प्रभु ने तुहानूं बहुत वड्डा मददगार दिता आ। मेरी लाइफ का खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ दे उत्ते मैं नहीं चल पाती सी, मैं दिल तो कहती सी पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर पवित्र आत्मा, और सचमुच होली स्पिरिट मेरी मदद करता सी, और उस चीज़ दे विच मैं दोबारा नहीं पैंदी सी। मेरी लाइफ का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं तुहानूं कहनी आ तुसीं भी इस चीज़ नूं प्रैक्टिकली करके देखो, इस चीज़ दे उत्ते चल के देखो हमेशा, तो प्रभु तुहानूं ब्लैस करेगा। तुसीं चाहते हैं ना एक आशीषित एक महान व्यक्ति बनना, इसलिए अज फैसला करना, प्रार्थना करनी है कि प्रभु अज जो वचन मैं सुना उस वचन के उत्ते मैं चल पावां, और फाइट लिए भी तैयार रहना, फिर मतलब बाहर निकल के भी अलर्ट रहना, चौकस रहना, हमेशा अलर्ट रहना कि प्रभु अज जो मैं वचन सुनिया आ, मैनूं पता मेरी बाहर जाके फाइट शुरू हो जानी, उहदे लिए अलर्ट रहना हमेशा। पवित्र आत्मा नूं ये कहना है कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करियो, सहायता करियो, ताकि तुसी उस वचन के उत्ते चल के तुसी ब्लैस हो सको, तुसी आशीषित बन सको, एक आशीषित व्यक्ति तुसी बन सको। तुसी नॉर्मल विश्वासी नहीं, तुसी एक महान विश्वासी बन सको। तुसी बाइबल दसदी इजरायली लोग पाप करते सी, बुराइयां करते सीगे, पर वो दुखों दे विच रहिंदे सी। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर ने वचन उन्होंने दिता होया सी उस वचन के उत्ते नहीं चल पाते सी। और बाइबल दसदी परमेश्वर उन्होंने लोगों के उत्ते तरस खांदे सी और अपने न्यायी नूं, अपने दास नूं खड़ा करते सी, और जदों वो दास अपने लोगों नूं वर्ड दिंदा सी, वचन दिंदा सी, ते वो दास कहंदा सी इस वचन के अनुसार तुसी चलो, और जदों वो लोग उस वचन के अनुसार चलते सी, वो लोग आज़ाद हुंदे सी, फ्री हुंदे सी। अज पवित्र आत्मा की मदद मंगो कि होली स्पिरिट अज मेरी मदद करियो, जो वचन अज मैं सुना उस वचन के उत्ते मैं चल सका। अज प्रार्थना करो कि परमेश्वर अज जो वचन बोया जाए वो वचन मेरी जिंदगी 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आए। अज प्रार्थना करो पवित्र आत्मा मेरी मदद करियो, अज पवित्र आत्मा मेरी सहायता करियो। खोलो अपने हृदय नूं, पवित्र आत्मा की सहायता नूं मंगो, क्योंकि तुहाडी फाइट जिहड़ी इस चर्च तो जाण तो बाद बाहर तुहाडी फाइट शुरू हो जाएगी। ਉਹਦੇ ਲਈ पवित्र आत्मा की सहायता मंगो, पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, होली स्पिरिट मेरी मदद करो। वो थोड़ा मददगार या थोड़ा सहायक या प्रार्थना करो परमेश्वर अगे। अज बाइबल च लिखिया परमेश्वर के वचन नूं सुनन वाला नहीं पर परमेश्वर के वचन के उत्ते चलण वाले बनो। प्रार्थना करो कि परमेश्वर अज तेरे वचन नूं मैं सुनन वाला नहीं पर मैं तेरे वचन के उत्ते चलण वाला बना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता एक व्यक्ति जिहड़ा वचन नूं सुनदा पर उहदे उत्ते चलदा नहीं आ, वो व्यक्ति उस व्यक्ति दे समान आ जिन्हें अपने चेहरे नूं, अपने फेस नूं मिरर दर्पण च देखिया, बाद विच वो भुल गया वो की आ। इसलिए प्रभु का वचन तुहानूं ब्लैस कर सकदा, तुहानूं आशीषित कर सकदा। प्रार्थना करो कि प्रभु जो वचन मैं सुना वो वचन मैं भुल्ला ना, और उस वचन के उत्ते मैं चल सका, वो वचन मेरी जिंदगी 100 गुना फल लेके आए। प्रभु अज अगर तुसी वचन नूं सुन के उस दे उत्ते चलण दे लई फैसला करोगे तो प्रभु मैनूं तुहाडे लई एक वर्ड दे रहा, शाइन।
ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। अगर तुसी अज फैसला करते हो कि प्रभु जो वचन मैं अज सुना ते उस वचन दे उत्ते मैं चला ते प्रभु मैनू तुहाडे लई एक वर्ड दे रहा, तुसी चमकोगे अपने हर हिस्से दे विच, तुसी अपनी जॉब दे विच चमकोगे प्रभु यीशु दे नाम च, तुसी अपने घराने दे विच चमकोगे प्रभु यीशु दे नाम च, तुसी सब लोकां तो महान होवोगे प्रभु यीशु मसीह दे नाम च। बाइबल दसदी परमेश्वर ने दाऊद नू ओहदे भरावां दे मध्य ओहदा अभिषेक कीता, तुसी अभिषेक किते जाओगे प्रभु यीशु मसीह दे नाम च। बाइबल दसदी है कि दाऊद अपने भरावां तो अलग रहने वाला व्यक्ति सी, उन्हां दी बुराइयां दे विच उन्हां दे विच साथ देने वाला व्यक्ति नहीं सी, पर वो परमेश्वर दे वचन दे उत्ते और प्रभु दे आत्मा दे अकॉर्डिंग वो चलण वाला व्यक्ति सी। इसलिए परमेश्वर ने ओहदे भाइयां दे मध्य ओहदा अभिषेक कीता। तुसी अपने भरावां दे मध्य अभिषेक किते जाओगे प्रभु यीशु दे नाम च, तुसी चमकोगे प्रभु यीशु दे नाम च, तुसी अपनी जॉब दे विच अपने हर हिस्से दे विच चमकोगे, तुहाडे बच्चे चमकणगे प्रभु यीशु दे नाम च। सचमुच ये वर्ड खुदा ने मैनू तुहाडे लई दिता, तुसी सचमुच अज अगर फैसला करोगे प्रभु जो अज वचन मैं सुनागा, अगर प्रार्थना दा वचन है मैं प्रार्थना दे वचन नू सुन के उसनू मन्नागा प्रार्थना करन दा ते प्रभु मैनू चमकाएगा, तुसी चमकोगे प्रभु यीशु दे नाम। सब जन बोले हालेलुया हालेलुया